तो इस गेम में हमारा शिनचैन आ चुका है अपने दादाजी के घर, जहाँ पे वो बहुत सारे दोस्त बनाता है और हाँ, एक अपने से 5 गुना बड़ी लड़की को गर्लफ्रेंड भी बनाता है। तुम तो समझते ही हो शिनचैन के ख्वाब, मैं क्या ही बोलूँ अब। शिनचैन गाँव पे मजे कर ही रहा होता है, लेकिन एक दिन शीरो बहुत ही गंदा होके आता है, तो हमारी मम्मी बोलती है कि इसको जल्दी से धो के आओ। लेकिन तभी शीरो अपने मुंह से एक पत्थर निकालता है और शिनचैन उसको देख के पागल हो जाता है कि ये क्या पत्थर है। तो फिर शीरो हमें कहीं ले जाने लग जाता है, तो हम शीरो को पूरे रास्ते फॉलो करते हैं। शीरो हमें भगा भगा के थका देता है भाई। तो मैं शीरो को फॉलो करते करते एक जंगल में पहुंच जाता हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि शीरो हमें जंगल में लेके क्यों आया। ये हमारे साथ कहीं कुछ गलत काम तो तभी शीरो ने झाड़ियों में से ट्रेन निकलवा दी। मैंने सोचा कि भाई इसने ट्रेन तो निकलवा दी, तो ट्रेन का करेगा क्या। लेकिन शीरो अपने आप ट्रेन में चलने लग गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी चले जाऊं। लेकिन शीरो ने तभी ट्रेन को चला दिया। क्यों हिला डाला ना। तो शीरो और मैं एकदम अनजान रास्ते पे जा रहे थे खूबसूरत नज़ारे देखते हुए। तो इस सफ़र का अंत होने ही वाला था, क्योंकि हम पहुंच गए थे एक नए शहर कोल टाउन में। तो हमारी ट्रेन पहुंच जाती है कोल टाउन पे। तो देखो मैं एकदम नई जगह पे आ चुका था, मुझे कुछ नहीं पता था कि यहाँ पे क्या होता है। आगे देखो अब होता है क्या। ओके, कोई तो लड़की दिखी है हमें, हमारी एज की है शायद ये। ओए ओए, शीरो इसको जानता है भयंकर। भाई साहब, शीरो ने तो सारी सेटिंग बैठा रखी है यहाँ पे। तो इस लड़की से बात करने के बाद पता चला कि शीरो ने इसको हमारा सारा नाम पता सब बता रखा था और ये लड़की बोल रही है मुझे कोल टाउन को बचाना है, इसलिए तुम ही मेरी मदद कर सकते हो इस काम में। वैसे शिनचैन जैसा ठरकी इंसान क्या मदद कर सकेगा इसकी। तो इस लड़की ने बताया कि ये है मिस योसोई, तो इनका खाने का धंधा थोड़ा ठप सा चल रहा है। तो ये लड़की बोल रही है कि मुझे जाना पड़ेगा यूरी से मिलने। तो शिनचैन बोलता है वो कौन है। तो ये बताती है कि वो प्रिटीएस्ट लेडी है इस पूरे टाउन की। तो शिनचैन तुम्हें पता ही है क्या ठरकी है, तो ये भी उसके साथ जाना चाहता है अब। राजा जी। तो इस जगह के आगे ही मिस यूरी का घर है, लेकिन हमको ये बुढ़ा आगे नहीं जाने दे रहा और बोल रहा है कि मेरा फेवरेट खाना लाओ मेरे लिए, मैं तभी आगे जाने दूंगा तुम्हें। अब हमें इसके लिए खाना लाना पड़ेगा, तभी हम आगे जा सकते हैं मिस यूरी से मिलने। तो हम मिस योसोई के पास जाके उस बुढ़े का फेवरेट खाना बनवा देते हैं और ये बनाती है उसके लिए मछलियाँ। तो उसके बाद हम उस बुढ़े को खाना खिला देते हैं और आगे चले जाते हैं। तो आखिरकार शिनचैन को मिलने का मौका मिलने वाला है सबसे ब्यूटीफुल लेडी टाउन की। तो ये रही मिस यूरी। ओके, शिनचैन की आंखें तुम देख ही सकते हो कि ये एकदम पागल हो चुका है, बौखला सा गया है भाई ये। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। ओके, ये यूरी पूछती है कि ये कौन है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ये छोटी सुमी से। तो ये बोलती है नहीं नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो शिनचैन बताता है कि मैं शिनचैन नोहरा हूँ 5 साल का और तुम एक ऐसी गर्ल हो जिसको मैं अपना फ्रेंड बनाना चाहूंगा। अबे भयंकर, क्या भाई ये सीधा लाइन कैसे मारता है ये बंदा भाई शिनचैन। तो इसने हमें मजदूर बना दिया है, तो और बोला है कि जो जो सामान मैंने मंगाया है वो लेके आओ। और यूरी ने बोला है अगर तुम मेरे लिए सामान ढूंढ के लाओगे अच्छे से तो मैं तुम्हारे साथ डेट पे चल सकती हूँ शायद। और हमारे महान शिनचैन ने हाँ भी बोल दिया है। तो भाई मैं मजदूरों की तरह इधर उधर भटकता रहा, सामान उठाता रहा उस यूरी के लिए कि मैं डेट पे जा सकूं उसके साथ। मैं नहीं, मतलब शिनचैन जा सके डेट पे उसके साथ। मुझे अपने घर जाना है। तो आखिरकार मैं सारा का सारा सामान उठा के ला ही गया हूँ और इस सारे सामान को हमें इस बड़ी सी मशीन के अंदर डालना है। तो शिनचैन ने सारा का सारा सामान इस मशीन के अंदर डाल दिया है और अब देखते हैं क्या होगा। ओके, यूरी लग चुकी है एक्सपेरिमेंट करने में। भाई साहब ये कर क्या रही है, और बन के निकल चुकी है एक मशीन, पता नहीं क्या है। ये टीवी है, इसके ऊपर एंटीना, ये क्या बनाती रहती है भयंकर। तो हम उस टीवी को इस टाउन के बीचों बीच यहाँ पे लगवा देते हैं। तो वो टीवी लग के एकदम तैयार हो चुका है और पता नहीं क्या कबाड़ आ रहा है इस टीवी पे। अबे कोई ढंग का कार्टून लगाओ यार। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। तो भाई उसके बाद हम अपने घर निकल जाते हैं इस ट्रेन से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रात होने वाली है और हमारी माँ हमें मार के रख देगी अगर हम जल्दी घर नहीं पहुँचे तो मैं कोल टाउन के बारे में बताता हूँ अपने घर वालों को और ये सब बोलते हैं कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं, तुमने शायद सपने में कुछ देखा होगा। लेकिन मैं इन्हें कैसे बताऊँ, मैंने रियल में गया हूँ भाई वहाँ। तो भाई मुझे ये लड़का आगे नहीं जाने दे रहा और बोल रहा है मेरे लिए पहले सब्जियाँ लेके आओ, मैं तभी तुम्हें आगे जाने दूंगा। और पता नहीं ऐसी वैसी सब्जी नहीं, पता नहीं क्या है ये, शीशो, ये कौन सी सब्जी है यार। और बोल रहा है अगर जब तक तुम ये सब्जी नहीं लाओगे मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। और यहाँ पे एक और दूसरा लड़का भी हमें आगे नहीं जाने दे रहा। अबे यार, क्या सारे के सारे एक जैसे ही है क्या यहाँ पे। ओके, ये कजामा की तरह भी इस पे ही फूंक मार रहा है और ये भी कजामा की तरह हरकतें कर रहा है।
जिसने शिनचैन देखा है उसे पता होगा कि कैसा होता है कज़ामा के साथ जो फूंक मारता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो मैं नीचे जाता हूँ और देखता हूँ कि हमारी मम्मी इस लड़के पे लाइन मार रही होती है। अबे भाई मम्मी देखो तो यार, तुम वो यंग लड़का और तुम कहाँ 2 बच्चों की मम्मी। यार क्या बोलूँ, हमारी मम्मी नहीं वैसे शिनचैन की मम्मी। तो फिर मैं वापस से कोल टाउन आ चुका हूँ और ये यूरी बताती है कि मेरे लिए सारे के सारे मटेरियल लेके आओ, जिससे कि जो वो योसाई का वो था ना किचन, वहाँ पे बहुत सारे लोग खाना खाने आएंगे इसके बाद, इसके एक्सपेरिमेंट के बाद, इन्वेंशन के बाद। तो बताओ, मैं इस दुकान में खरीदने के लिए आया हूँ सामान जिससे मैं उसका इन्वेंशन पूरा कर पाऊँ। भाई भाई पैसे भी मुझे अपने लगाने पड़ेंगे यार, तुम कैसी कैसी बात कर रहे हो यार, तुम भी। पैसे भी नहीं है मेरे पे, 50 रुपये है मेरे पे भयंकर, और ये सामान 100 रुपये का है जो मुझे चाहिए। अबे यार क्या गरीबी आ रखी है मेरी। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। तो गाइज उसके बाद हम इस बंदे का सामान ढूंढ देते हैं, तो इसलिए वो हमें आगे जाने देता है और हमें अपना सीक्रेट वर्ड भी बता देता है। ओके, तो हमने इसका भी बीटल ढूंढ लिया, इसने हमें बीटल लाने के लिए बोला था, तो हम इसका बीटल ला चुके हैं और अब ये हमें आगे जाने देगा और इसने अपना सीक्रेट वर्ड भी हमें बता दिया। तो गाइज इस सीक्रेट वर्ड्स का क्या होगा कि 4 दोस्त हैं, ये सब अपने सीक्रेट वर्ड हमें बताएंगे जब, तब हम एक जगह जा पाएंगे, सीक्रेट जगह होगी वो। अब वो हमें नहीं पता कि वो कौन सी सीक्रेट जगह है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है मैंने सारी सीक्रेट जगह मतलब सारे सीक्रेट वर्ड अनलॉक कर लिए हैं। तो गाइज जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि हमें सारे सीक्रेट कोड पता चल चुके थे, इसलिए अब हम आगे जा सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हम है प्रोटेक्टर ऑफ द विलेज, जैसे शिनचैन में नहीं होता कासुका भी डिफेंस ग्रुप, तो शायद इनका भी कोई वैसा ही ग्रुप होगा। ओके ओके ओके, स्टाइल दिखा रहे हैं भाई अपना, और इनका नाम है टुगेदर वी आर माजिंगर, मागाजिंगर जी। भयंकर बर्गर का नाम लग रहा है कोई है। ये कहाँ से आ गई? ये तो शिनचैन की गर्लफ्रेंड है ना भयंकर, ये यहाँ पे क्या करती है? लीडर, ये लीडर है भाई इन बच्चों की। अबे इसके ग्रुप की ये लीडर है भाई। मुझे मुझे ये क्या हो रहा है? ये ट्विस्ट में ट्विस्ट आ रहे हैं भाई इस गेम में, एक से एक। तो शिनचैन अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस आ चुका है। ओके, ये बहुत खुश हो गई और इसने शिनचैन को 100 रुपये पॉकेट मनी दे दी। भाई साहब इसने हमारी पैसों की दिक्कत खर्च मतलब सही कर दी। हमें वो 100 रुपये का सामान नहीं खरीदना था, याद करो भाई। अब मैं जल्दी से वो सामान खरीद सकता हूँ। अब जल्दी से सुबह उठ के वो सामान खरीद लेंगे हम। अरे गोलू मोलू अंकल, मैं अमीर होके आया हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड ने 100 रुपये दिए हैं, बोला था टॉफ़ी खरीद लेना, लेकिन मैं तुमसे ये 100 रुपये का कुत्ता खरीदने आया हूँ, क्योंकि शिनचैन को अपनी नई गर्लफ्रेंड बनानी है, क्योंकि उसको नई डेट पे जाना है। क्या शिनचैन अजीब बंदा है भाई यार। तो हम यूरी के पास आ चुके हैं। यूरी ने बोला है कि सारा का सारा सामान यहाँ पे डाल दो, जिससे वो नया इन्वेंशन हो जाएगी। ओके, तो हमने सब कुछ डाल दिया है, अब सब कुछ यूरी के ऊपर है। ये पता नहीं क्या करती है, तुम्हें भी पता ही है। और देखते हैं अब ये क्या बनाती है इससे। तो इसने बनाया है कुत्ते वाला माइक्रोफोन, ये पता नहीं क्या है, कुत्ते वाला स्पीकर है ये। अब इससे क्या होगा? क्या नाम है? कैनाइन कॉलर है इसका नाम। ये भी डोरेमोन की तरह है, उल्टे सीधे गैजेट निकालती रहेगी। तो गाइस इस कुत्ते से क्या होता है ये तो तुम्हें अगले एपिसोड में पता चलेगा, इसलिए बने रहना इस सीरीज में, क्योंकि ये सीरीज बहुत तगड़ी होने वाली है। ये नॉर्मल शिनचैन का गेम नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक गेम है।